एंड वेलकम बैक टू फॉस्टिंग अकेडमी। आज हम एनालिटिकल पैराग्राफ का नेक्स्ट एग्जाम्पल करने जा रहे हैं टेबल डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। So for a good descriptive writing, we need to mention only the sensory detail, the details which are necessary. Do not describe all the data presented over the table. Just you need to present only the main points of each feature. Look for the significant data, like which is the highest, which is the lowest, and try to group the data. The three simple statements which you can use for the table description are like the first one is describing what the table holds, then describing the initial state of data in the table which is filled, which you can see clearly, and the last one is how the data moves in the table. एक्चुअली डाटा मूव कोई खुद से मूव नहीं करेगा, मूव इन द सेंस कि लाइक अगर हमें जो भी डाटा दिया है उसका ओवर टाइम पीरियड क्या चेंज आ रहा है, या इस तरह से किसी भी दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमें रिलेशनशिप किस तरह से उसको मेंटेन करना है। तो ये दिस इज नोन एज द मूवमेंट, हाउ द डाटा मूव इन और आउट ऑफ द टेबल. Now that we can see that the number of people learning the different languages is shown in the table, number of native speakers and number of countries where the particular language is spoken. ये सारी information हमें इस टेबल में दी हुई है। जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, the table illustrates some interesting facts about some of the world's most popular languages to learn, shows how many countries have speakers of each of the languages and the number of countries where language is spoken. We can also write here like number of native speakers of a particular country. So this is how we can describe the table in a one line in the introduction part. Now in the body paragraph we will mention the details, we will give the details इन टू सब पैराग्राफ. लाइक फर्स्ट पैराग्राफ में हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि इंग्लिश का यूजेज, आप यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश का यूजेज सबसे ज़्यादा हो रहा है. यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो लर्न कर रहे हैं इंग्लिश वो है 1.5 बिलियन पीपल, और सबसे ज़्यादा कंट्रीज भी इंग्लिश को ही बोल रहे हैं, दैट इज़ 101 कंट्रीज़. और यहाँ हम अगर कंपैरिजन करना चाहें तो हम बता सकते हैं कि फ्रेंच की कंपैरेटिवली अगर हम देखें इंग्लिश को तो ये एकदम डबल है इसका. और इंग्लिश ही ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बोली जा रही है. एंड देन वी कैन सी कि सबसे कम कौन सी बोली जा रही है. यहाँ पर सबसे कम लैंग्वेज जो बोली जा रही है दैट इज़ जापानीज़. तो जापानीज़ को सबसे कम कंट्रीज़ में बोला जाता है. एंड द नंबर ऑफ़ पीपल हु आर लर्निंग द लैंग्वेज, सबसे कम लैंग्वेज को जो कि लर्न करना चाहते हैं लोग वो भी जापानीज़ ही है. ठीक है, तो हम इस तरह से हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज़ को डिपिक्ट कर सकते हैं. लेट्स रीड विद द पैराग्राफ्स. Body paragraphs. The prominence of English is striking. 1.5 billion people are learning English. It is spoken in 101 countries, roughly twice as many as French. अगर आपको यहाँ पर कोई और तरह का कंपैरिजन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं. दिस इज़ नॉट अ कंपैरिजन कि जैसे मैंने लिखा है वैसे ही फॉलो होगा. आप इसमें कंपैरिजन किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट हाँ लिखने का तरीका सही होना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं. इंग्लिश इज़ द ओनली लैंग्वेज विद मोर लर्नर्स दैन नेटिव स्पीकर्स. इन टर्म्स ऑफ नेटिव स्पीकर्स, चाइनीज़ इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, है ना. अब हमें यहाँ पर आना है नेटिव स्पीकर्स पर. नेटिव स्पीकर्स क्या होता है कि जो लोग जिस कंट्री के हैं तो कितने लोग पर्टिकुलर वो वाली लैंग्वेज बोलते हैं. तो वी कैन क्लियरली सी थ्रू द टेबल कि चाइनीज़ जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं वाइल टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ नेटिव स्पीकर्स 1.39 बिलियन. इसी के साथ हम ये बता सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, स्पेनिश हैज़ ओवर 5 टाइम्स मोर नेटिव स्पीकर्स दैन इटालियन, कि यहाँ स्पेनिश की 5 टाइम्स मोर जो है यहाँ पर बोली जाती है. एंड देन वी कैन ऑल्सो से दैट at the second place we can see that the number of native speakers which is highest after the Chinese is that, यहाँ हम देख सकते हैं कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नेटिव स्पीकर्स है आफ्टर चाइनीज़.
तो ये भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ऑल्दो मैंने ये मेंशन नहीं किया, बट आप लिख सकते हैं। देन लास्ट में हमें ओवरव्यू देना है, इसका क्रक्स देना है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एक ही लाइन में दे दोगे तो ज़्यादा बेटर है, 2 लाइन में भी अगर आपका कंटिन्यू रहता है तो कोई इशू नहीं है। तो ओवरऑल हमने देखा कि इंग्लिश को सबसे ज़्यादा बोला जा रहा है और जितने लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो भी सबसे ज़्यादा है। और एज कंपैरेटिव टू अगर हम देखें यहाँ पर चाइनीज़ का, तो चाइनीज़ जो है वहाँ पर सिर्फ हम ये देख सकते हैं कि नेटिव स्पीकर्स सबसे ज़्यादा हैं। Overall, more people are learning English than the other languages combined, and English is spoken in the highest number of countries. However, Chinese has by the far the greatest number of native speakers. इसको आप simplest language में भी लिख सकते हैं। आप इस तरह से लिखेंगे that the Chinese has the largest number of native speakers. That is how you can describe the table in your analytical paragraph. And then this is a practice question. आप इसे practice कर सकते हैं. And if you want to get it checked, below in the description box I have mentioned my Telegram ID. वहाँ पर आप join होके there is a discussion group as well. वहाँ पर आप ये mention कर सकते हैं. If you want to get it checked, तो मैं आपको वहाँ पर चेक करके as soon as possible I'll try to respond, and that is how you can practice. इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। आई थिंक मैं ले लूँगी यहाँ पर ग्राफ का। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। एंड जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।